गुरुदेव, भगवान की इतनी प्यारी प्यारी कथाएं हैं कि जिनको सुनने से हमको तृप्ति ही नहीं हो रही है। आप हमको और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए। कहने लगे परीक्षित जी, गुरुदेव, ये जीवन तो तभी सफल है जब भगवान की लीलाओं कथाओं को सुने। ये मस्तक तभी सफल है जो गुरु के भगवान के चरणों में झुक जाए। ये कानों की सफलता भगवान की कथाएं सुनने में है। जीभ की सफलता भगवान का गुणानुवाद करने में है। हाथों की सफलता भगवान की सेवा करने में है। पैरों की सफलता भगवान की तीर्थ यात्रा में जाने में है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का बंधन किया करे। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। कथा पे इतना प्रेम जब श्री सुखदेव जी ने सुना, देखा, आंख में आंसू भर लिए। उत्तम श्लोक कह करके संबोधित किया है और कहने लगे, भगवान के एक प्यारे सखा हैं जिनका नाम सुदामा है। दीनहीन जीवन बिताते हैं। इनकी प्यारी पत्नी है सुशीला, भिक्षाजीवी है, लेकिन सदगृहस्थ की तरह नित्य पूजा भजन आरती करते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं, नित्य शास्त्र पुराण सुनते हैं। हमारी माताओं बहनों, आप लोग भी अपनी गृहस्थी में अपने घर में एक समय, दोनों समय तो नहीं, घर के सभी लोग मिल करके पति और बच्चे भगवान की पूजा आरती किया करिए। उससे घर का वातावरण अलग ही हो जाएगा। अपनी अपनी नहीं, हो गए वो अगरबत्ती जलाया है, वो गए वो हाथ जोड़ा है, और वो गए वो आरती पूजा करना तो दादी का काम है। घर में अगर चाहते हो सदगृहस्थ बनना, सबके अंदर संस्कार हो, मन में सुख शांति हो, तो सुबह नहीं फुर्सत है, सब लोग अपने अपने काम धंधे में जा रहे हो, तो शाम को तो 10-5 मिनट परिवार के सभी सदस्य मिल करके भगवान की पूजा आरती करिए। सुदामा जी ने आज भगवान का पूजन किया और एक सुशीला को कथा सुनाने लगी। हम भागवत से कहीं अन्यत्र भी आपको ले चल रहे हैं कुछ समझाने के लिए। कहने लगे सुदामा जी कि एक दीनहीन बालक था जिसके पास
पहनने को अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे। गुरुदेव क्या पढ़ने जाता था, क्योंकि धन नहीं था तो मित्र भी नहीं था, तो वो सोचता कि मेरे भी कोई मित्र होता तो कितना अच्छा होता। इसी सोच में वो जा रहा था कि जंगल से निकला कोई जहरीला कांटा चुभ गया, बेहोश हो गया। कहने लगे कि श्री कृष्ण भगवान रथ पे सवार होकर के उसी जंगल के मार्ग से निकल रहे थे और कहते हैं सारथी से, दारुक रथ रोको, हमको कोई बुला रहा है। दारुक ने रथ रोका और इधर उधर घुमाए, कहते हैं प्रभु यहाँ कोई नहीं है। जब दारुक ने ऐसा कहा तो भगवान रथ से कूद पड़े, मानो भगवान कह रहे हो कि दीनों पर सबकी नजर पड़ जाती तो हमको दीन बंधु कौन कहता। देखो, दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, कह रही में जो दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। दीन तो सबको लगता है, वो हमको कुछ देगा, वो हमको कुछ देगा, लेकिन दीन को कोई नहीं देखता। आप लोग मंदिर अंदर जाते हो, भिखारी आदि बैठे रहते हैं, सोचते हो कि इस पे नजर न पड़ जाए, कुछ मांगेगा तो कुछ देना पड़ जाएगा। रहीमदास जी कहते हैं जो दीनों पे दृष्टि डालता वो दीन बंधु के समान होता है। मानो भगवान ऐसा कह रहे हो, रथ से कूदे और पहुंच गए जो बालक बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ था। भगवान ने उसको उठा लिया, अपनी कोमल कोमल उंगलियों से कांटा निकाला है, रक्त बह चला पीतांबर से रक्त पोंछा। जब कष्ट दूर हुआ तो होश आया, वो बालक पूछने लगा तुम कौन हो। भगवान कहने लगे सखा हूं सखा। तुम याद कर रहे थे ना कि मेरे भी कोई सखा होता, हम तुम्हारे सखा हैं। और अपने साथ लाए, रथ पे बैठा लिया और गुरुदेव के आश्रम में आए हैं। गुरुदेव से कहते हैं गुरु जी मेरा सखा है, मैं तो इसको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन ये मुझको भूल जाए तो आप याद दिला देना। भगवान ने क्या ड्यूटी सौंपी है गुरु को। भगवान जीव को कभी नहीं भूलते, ये जीव भूल जाता है तो गुरु याद दिलाते हैं। भगवान ने काट दिया है। इतनी कथा कही, इसके बाद में सुदामा जी आंखों में आंसू भरे, कहते हैं सुशीले वो दीनहीन बालक कोई और नहीं मैं स्वयं हूं। सुशीला कहने लगी जगतपति द्वारकाधीश आपके मित्र हैं और हम इतना दीनता का जीवन बिता रहे हैं, आप उनसे मिले कि नहीं मिले शिक्षा समाप्त होने के बाद में? नहीं सुशीला मैं तो नहीं मिला, मैं बड़ा एहसान फरामोश हूं, मैं तो नहीं मिला। अरे आपको जाना चाहिए उनके पास में। सुशीला तुम ठीक कहती हो, हमको जाना चाहिए, लेकिन ये बताओ मैं उनके पास कैसे जाऊं? सुशीला कहती है उनके पास जाने से ही हमारी गरीबी कुछ दूर होगी। क्या मित्र के पास मैं इतने दिन बाद जाऊंगा, खाली हाथ जाऊं? कुछ मित्र को भेंट देने के लिए तो होना चाहिए। सुशीला गई है और पड़ोस से 4 मुट्ठी चिवड़े के मांग लाई हैं। भागवत जी में चिवड़ा लिखा है। चिवड़े के 4 मुट्ठी मांग लाई और जीर्ण शीर्ण वस्त्र में पोटली बना करके दे दिया है। सुदामा जी ने पोटली दबाई। पहले कथा सुनते हैं, फिर इस कथा का रहस्य सुनेंगे, है ना, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। बीच में सुनेंगे तो फिर वो कम आनंद हो जाएगा। ज्ञान में आप लोग बहुत एकाग्र हो जाते हो ना, तो ज्ञान पूरा पूरा अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब कथा सुन लोगे, कथा का आनंद ले लोगे, फिर ज्ञान सुनोगे तो और उत्साह रहेगा। नहीं तो बीच दोनों साथ में चलेगा ना तो उत्साह उतना नहीं मिल पाएगा ना। तो ज्ञान भी लेना है और आनंद भी लेना है ना। सुदामा जी ने
पोटली बगल में दबाई, डंडा उठाया और चल दिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले क्या हुआ है? लोटा लिया, डोरी ली, कंधे पे लटकाई और भगवान का कीर्तन करते हुए मस्ती में जा रहे हैं। चावलों की पोटलियों दबा ली। अब चूंकि बेचारे दुर्बल थे, दीनहीन थे, थक गए, थोड़ी दूर चले थक गए और जब थक गए तो एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए विश्राम करने के लिए। अब चूंकि थके थे, जैसे ही बैठे तो नींद आ गई, लेटे नींद आ गई। भगवान ने योग माया जी को आदेश दिया कि जाओ, मेरे मित्र मेरे से मिलने आ रहे हैं, उनको उनकी सुदामापुरी से उस बट वृक्ष के नीचे से उठा करके यहाँ द्वारका में ले आओ। योग माया जी ने सुदामा जी को नींद में ही थे द्वारका के एक बगीचे में ला करके लिटा दिया। जब सुदामा जी की नींद टूटी ना तो सुदामा जी पूछने लगे, अरे हम तो यहाँ तो नहीं विश्राम किए थे, ये हम कौन सी जगह आ गए, रास्ता भूल गए क्या? पूछते लोगों से कि भैया ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा ये तो द्वारिका है। द्वारिका? अच्छा हम द्वारिका में आ गए। अच्छा ये बताओ कि हमारे श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? कहते कौन श्री कृष्ण? कहते यहाँ पे श्री कृष्ण तो एक ही है। कहते कौन है? अरे उनको ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये जितने महल है ना, श्री कृष्ण सब जगह रहते हैं, सारे महल उन्हीं के हैं। अच्छा सारे महल उन्हीं के हैं, लेकिन तुम उनको लिए ऐसे कैसे बोल रहे हो? यहाँ के तो राजा हैं, श्री 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 इतने इतने 1008 श्री द्वारकाधीश जी महाराज हैं वो। तो कहते हाँ ठीक है, वो हमारे मित्र है ना, इसलिए हमने नाम लिया, लेकिन श्री श्री द्वारकाधीश महाराज कहाँ रहते हैं? कहते वो सब जगह रहते हैं। कौन सा उनका महल है? सारे महल उनके हैं। अच्छा सारे महल उनके हैं, तो इस समय वो किस महल में है? किसी ने बताया इस समय वो उस महल में है। और सुदामा जी तो अपने मित्र के पास जा रहे हैं, आए और तुरंत जो है उस महल में घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने, अरे रुको रुको, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे देखो देखो ये गरीबी का बुरा हाल, कृष्ण के दर में विश्वास लेके आया हूँ।
सोच के आस लेके आया हूँ। तो कहने लगे कि अच्छा तुम्हारे बचपन का मित्र है ये श्री कृष्ण, आपके मित्र हैं। जरा हे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हो, हमारे स्वामी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, आप तनिक ठहरिए, जरा अपना नाम तो बताइए, मैं उनको बता तो दूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा लड़ी नाम गया है, लड़ी नाम गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया अब है। क्या हुआ है, कहाँ है द्वारपालों? अच्छा जाओ तुम श्री कृष्ण से ये बता देना कि तुम्हारे दर पे एक गरीब सुदामा आया है, वो सुदामा कोई और नहीं तुम्हारा बदनसीब सखा है। और क्या हुआ, द्वारपाल गए हैं और द्वारपाल ने बताया कि कोई कोई ब्राह्मण, दीनहीन ब्राह्मण जो है वो आपके द्वार पर आकर के आपको पुकार रहा है। जैसे ही कहा कि वो कौन है, कैसा है, तो क्या द्वारपाल बताने लगे, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है छावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सदा गरीब आ गया है, कि मिलने सदा गरीब आ गया है। अब द्वारपाल जैसे ही गए, भगवान ने पूछा वो कौन है, कहाँ से आया, कैसा है, कह दिया शीश पगा न जगह तन पे और जाए के वाए बसे कई ग्रामा, फटी सी दुपट्टी और तन पाए न पाए पाना, कि उसके पाँव में चप्पल नहीं है, धोती फटी हुई है, सर में पगड़ी नहीं है। और तो और वो दीनहीन ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बताता है। सुनते ही दौड़े मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया और है। क्या हुआ, जैसे ही सुदामा का नाम सुना है, रुक्मणी जी के साथ सोने के पलंग पे बैठे थे भगवान, कूद पड़े हैं और दौड़ करके द्वार पे आते हैं। रुक्मणी जी आश्चर्यचकित होकर के देखती ही रह गई कि यहाँ बड़े बड़े देवता आते हैं, इतना सत्कार नहीं होता, भगवान उसके लिए नहीं भागते हैं, ये कौन सा अजीब मेहमान आया है। और आए हैं भगवान सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया है। बराबर पे अपने सुदामा दिखाए, बराबर पे अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया
जैसे ही सुना है भगवान दौड़ करके आए हैं और सुदामा जी को अपनी छाती से लगा लिया है, मिल रहे हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये ब्राह्मण दीनहीन कितने पुण्य भाग हैं, ये कौन है? भगवान ने हाथ पकड़ लिया सुदामा जी का और ले आए हैं। जिस पलंग पे रुक्मिणी जी के साथ बैठते थे उसी पलंग पे बैठा दिया है सुदामा जी को। स्वयं नीचे बैठ गए और रुक्मिणी से कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता हैं, बड़े दूर से चल करके आ रहे हैं, इनके चरण धुलाओ। सोने का थाल ले करके रुक्मिणी जी आई है, पानी जग में ले करके आई। लेकिन ये क्या, श्याम सुंदर ने सुदामा जी के चरण अपने हाथ में लिए। अरे इतनी बीमारियां फटी हुई हैं, कुछ कांटे लगे हुए हैं। सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणानिधि भगवान रोने लगे। पानी रुक्मिणी जी डाल नहीं पाई। कहते हैं, हाय विवाहिन के कहते हैं, हे मेरे सखा, तुम इतने दिन तक कहाँ रहे? तुमने अपना ये हाल क्यों बना रखा है, कैसे बना लिया? हाय महादुख पायो सखा, इतने दिन तक तुम कित रहे? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणानिधि रोए। इतना भगवान के आंसू गिरे हैं, आंसू गिरे हैं कि सुदामा जी का पैर पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणानिधि रोए। भगवान ने अपने हाथों से कांटे निकाले हैं, चरण धोए हैं, पीतांबर से चरण पोंछते हैं भगवान। धन्य है सुदामा, धन्य है भगवान, कैसी मित्रता भगवान निभा रहे हैं। चरण धो लिए, पोंछ लिए हैं और चंदन की चौकी पे सुदामा जी को बैठा लिया है। सारी पटरानियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं, सुदामा जी की सेवा कर रही हैं। भगवान ने कहा, इतनी दूर से चल करके आए हो, स्नान आदि करवा दें। षोडशोपचार पूजन में ना पहले आसनम समर्पयामि, भगवान ने बैठाया, पाद्यम समर्पयामि, चरण धुलवाए, अर्घ दिया। अब स्नान करवाएंगे सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा, अपनी पोटली धीरे से बगल में दबाए थे। अरे ये तो स्नान कराएंगे तो कपड़े हटाने पड़ेंगे, चलो पोटली को सुदामा जी ने इधर का जो कपड़े उतारे उसमें छिपा दिया। भगवान सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। अब क्या हुआ, जब इधर के कपड़े उतारे तो इधर छिपा दिया, इधर के कपड़े उतारे तो उधर छिपा दिया। भगवान ने स्नान आदि कराया, भोजन पानी हुआ और विश्राम करने के लिए बैठे हैं। कहने लगे कि ये बताओ, तुमको याद है गुरुदेव हम पे कितना प्रेम करते थे? एक बार हम लोग को देर हो गई, स्वयं गुरुजी हमको ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। याद आई श्री कृष्ण भगवान को वो बात। कौन सी बात? एक बार श्री कृष्ण और सुदामा जी समिधा लेने के लिए गए थे। गुरु माँ ने कुछ चने बांध दिए और कहा, जब भूख लगे तो खा लेना। भगवान समिधा लेने के लिए पेड़ पे चढ़े। सुदामा जी को भूख लगी, सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने बिना श्री कृष्ण को बताए पूछे खा लिए। और भूख लगी तो श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए। भगवान ने मजाक किया, ये क्या हो रहा है, काहे की आवाज आ रही, क्या खा रहे हो? कहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। दोनों लोग वापस आए। भगवान कहते हैं गुरु माँ से, माँ जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। गुरु माँ ने कहा कि हमने चने दिए थे, तुमने नहीं खाए क्या? सुदामा जी से पूछा। सुदामा जी कहते हैं कि मैंने सारे चने खा लिए। गुरु माँ ने श्राप दे दिया, भाग पर आयो खाए के, ऐसी सीखो सीख, कंगाली तुम पे बसे, घर घर मांगो भीख। अरे जैसे ही श्राप दिया है, श्री कृष्ण का हृदय रो उठा। सुदामा की आंख में आंसू आए हैं और सुदामा की आंख के आंसू श्री कृष्ण ने अपनी आंखों में ले लिए हैं आंसू। भगवान ने निश्चय किया, गुरु माँ ने श्राप दिया है, वो श्राप तो व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी कंगाली
खाली हम दूर करेंगे। आज वो मौका आ गया था, भगवान ने ये कथा याद नहीं दिलाई ताकि उस प्रसंग को याद करके कहीं दुख ना हो। प्रसंग बदला, दोनों एक साथ लेट गए हैं पलंग पे और अपने बचपन की बातें कर रहे हैं। फिर पूछा, अच्छा ये तो बताओ ना सुदामा, तुमने विवाह आदि किया कि नहीं किया? विवाह तो जरूर किया होगा, ये बताओ मेरी भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? अब तो सुदामा जी भाभी ने कुछ भेजा है तो कपड़े तो बदल चुके थे, दूसरे जो पुटलियां रखी थी उसको उठा के दबाए रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं पोटली दबाते जा रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा भाभी ने भेजा तुम छिपा रहे हो, पोटली खींच ली, चावल गिरते हैं, अरे हाँ क्या स्वाद है, वहाँ मीठे मीठे हैं, एक मुट्ठी फाँक ली और फिर दूसरी भी फाँकने लगे, क्या भाभी ने बढ़िया सा भेजा है। और जैसे ही 2 मुट्ठी तो फाँक ली, तीसरी मुट्ठी भगवान ने भरी है कि रुक्मिणी जी आई और हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, हाथ पकड़ लिया है, चावल की पोटली बगल में दबाई, चावल की पोटली बगल में दबाई, देखो श्याम सुंदर ने खेचर ने पानी, श्याम सुंदर ने खेचर पानी, क्या भाभी ने भेजा है हमको ये सामा, गाते चले गाते चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, एक मुट्ठी मांगी तो एक लोग दीना, ये मुट्ठी में रुक्मिणी ने कर थामा, श्याम सुंदर से मिलने। अरे रुक्मिणी जी ने मुट्ठी हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी जी कहने लगी, कहती है 2 मुट्ठी में तुमने 2 लोग दे दिए, अब क्या भिखारी होना चाहते हो? कहे रुक्मिणी सुनो मेरे प्यारे, कहे रुक्मिणी सुनो मेरे प्यारे, देते भक्तों को कुछ ना बेचारे, भिखारी बन जाएंगे। तो रुक्मिणी जी क्या कहते हैं, भगवान रुक्मिणी जी से क्या कहते हैं, कहीं श्याम सुंदर सुनो मेरी प्यारी, कहीं श्याम सुंदर सुनो मेरी प्यारी, अपने भक्तों में जाओ बलिहारी, अपने भक्तों में जाओ बलिहारी, तुमसे प्यारा नहीं धन और धामा, जब रुक्मिणी ने ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं, हे रुक्मिणी ये ब्राह्मण है, इन्हीं की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से तो तुमने हमको पाया है, तुम इनको देने के लिए रोक रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपने भक्तों पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ। हमें भक्तों से प्यारा ना घर है ना धाम है। भगवान
भगवान रुक्मिणी जी कहने लगी, प्रभु ये बात आपकी तो बात बिल्कुल सही है, अच्छी है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए मैंने ये निश्चय किया है कि ब्राह्मणों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी और आवश्यकताएं कभी रुकेंगी नहीं। क्यों? अरे ब्राह्मणों के पास तो आपकी प्यारी प्यारी भक्ति होती है ना, मैं जिसके पास चली जाती हूँ ना वो धनांध हो जाता है, वो आपको भूल जाता है। भगवान रुक्मिणी जी की भावना पर बड़े प्रसन्न हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद। बाबू सुदामा जी द्वारिका में कई महीनों तक रहे, बहुत स्वागत सत्कार हो रहा है। अब याद आ गई सुशीला की, बच्चों की। हम यहाँ तो अच्छी तरह से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, आनंद में हैं, पता नहीं मेरी सुशीला कैसी होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे। श्री कृष्ण से कहा कि अब हमको जाने दो। भगवान ने कहा जाओ भैया, आप ब्राह्मण देवता हो ना, जरा अपनी भाभियों को आशीर्वाद तो देते जाओ। अच्छा बुलाओ, थोड़ा हंसा दे। रुक्मिणी जी आई, चरण छुए। सौभाग्यवती हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। सत्यभामा आई, सौभाग्यवती हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। जामवंती आई, कालिंदी आई, एक एक करके 8 पटरानियों को तो पूरे पूरे आशीर्वाद मिल गए। भागवत में है नहीं है, अब मत ये सोचना कि भागवत में लिखा है। अरे कुछ हंसाने के लिए, कुछ समझाने के लिए इस तरह के उदाहरण ले लेते हैं। अब क्या हुआ, धीरे से सुदामा जी पूछते हैं, श्री कृष्ण तुम्हारी कौन सी है? सब हमारी है। हमारी भाभी कौन सी? सब तुम्हारी भाभी है, सब है। अच्छा, हमने तो एक विवाह किया है, उसकी चिंता सता रही है, और तुम्हारे तो ये कितनी 1 2 3 4 8 तो हो चुकी, सब अपनी है, अपनी है, देते जाओ। अच्छा बताओ कितनी है? अब सुदामा जी थक गए तो सबको कहने लगे दूधो नहाओ पूतो फलो तो हटा दिया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब आगे बढ़ती जा रही है, लाइन निकलती जा रही है। सुदामा जी बोलते बोलते थक गए, कहते हैं अच्छा ये बताओ ये भी अपनी है क्या? पूरे शहर की स्त्रियों को बुला लिया है क्या? तो कहते नहीं नहीं, पूरे शहर की नहीं है, इन सबके अपने बहन है, सब अपनी है, सब तुम्हारी भाभियां हैं। अच्छा ये तो बताओ कितनी है? 16,108। 16,108। तब तो क्या होगा? अच्छा एक साथ एक हॉल में बुला लो और एक साथ सबको आशीर्वाद दे दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। और आशीर्वाद दे करके सुदामा जी कहते हैं भैया अब हम चलते हैं, राम राम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अच्छा जाओ भैया। और भगवान ने वो कपड़े ला करके दे दिए जो उतारे थे, 2 धागे रख दिए थे। सुदामा जी सोचने लगे, इसने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, अब जाते समय हमारे वस्त्र दे रहे, कोई बात नहीं है। अपने वस्त्र सुदामा जी ने पहने और बार बार कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हाँ जाओ। सुदामा जी सोचने लगे, सुशीला ने तो कहा था कि धन मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, इस श्री कृष्ण ने तो कुछ दिया नहीं, और वस्त्र भी उतर वाले, कोई बात नहीं, हम संपत्ति के लिए थोड़ी आए थे, हम तो मिलने के लिए आए थे। और सुदामा जी अपनी उसी मस्ती में हैं क्योंकि भक्ति में हैं। अब सुदामा जी विश्राम के लिए बैठे हैं, योग माया जी को आदेश दिया। फिर योग माया जी ने सुदामा जी को द्वारका से उठाकर जहां से आए थे वहीं पर लिटा दिया। सुदामा जी की आंख खुली तो द्वारका की तरह ही महल बने हुए सारे। किसी से पूछा, अरे हम द्वारका से चले थे, हम कहाँ आ गए? कहते ये द्वारकापुरी नहीं, ये सुदामापुरी है। ये सुदामापुरी कैसे बन गई, कब बन गई? अरे हमको पता ही नहीं, हम सब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे और सुबह अपने अपने आप को महलों में पाया। देखिए
सुदामा जी को समझते देर नहीं लगी, ये प्रभु की कृपा है। बढ़ाया है हाथ जिसने तेरे दरबार में, तुझे देते देखा नहीं पर झोली भरी देखी। भगवान कभी बता के दिखा के जता के नहीं देते हैं। इंसान है, थोड़ा सा करेगा इतना जताएगा, है ना। तो जो चीज बता के जता के दी जाती है वो वही नष्ट हो जाती है। जो बीज धरती में ऊपर डालते हो वो चिड़िया चुग जाती है। जो बीज आप दबाते हो ना, गुप्त रखते हो, वही फलीभूत होता है। कहते हैं किसी को दो, इस मुट्ठी को दो तो इसको पता नहीं लगना चाहिए। दान ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए। सुदामा जी को समझते देर ना लगी, ये तो श्री कृष्ण ने और बताए अपने से ज्यादा संपत्ति श्री कृष्ण ने सुदामा को दी। 3 लोग के स्वामी है, 2 लोग दे दिए। आज सुशीला अपने महल की अटारी में रेशमी साड़ी पहने, जेवर पहने खड़ी हैं। सुदामा जी का इंतजार कर रही हैं कि हमको दीनहीन गति में छोड़ गए थे। सुदामा जी और सुशीला नीचे आई हैं, सुदामा जी का सत्कार किया है और घर के अंदर ले गई। सुदामा जी कहते हैं कि ये सब संपत्ति तो भगवान की है। हे प्रभु, हमें तुम्हारी जो है संपत्ति नहीं, संपत्ति तो आपकी प्यारी प्यारी भक्ति चाहिए। धन्य है सुदामा, सब कुछ मिलने के बाद भी भगवान की भक्ति ही उनको चाहिए। जो भक्त होते भगवान से वो धन नहीं भक्ति मानते हैं। ये भगवान की कथा है। देखो, मित्रता करो तो ऐसी करो, है ना, जैसे भगवान ने करी है। अपने मित्र के लिए भगवान रोए भी हैं, उनके पैर भी पोछे हैं और अपने जैसा भगवान ने बना दिया, अपने से ऊंचा उठा दिया भगवान ने, है ना। ऐसे मित्रता को निभाना चाहिए। ये नहीं कि मित्र के पास मुसीबत आई तो उसको छोड़ करके चल दिए, वो मित्र नहीं होते। श्री कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र कहीं होने वाला नहीं है। वो बॉलीवुड वाले गाते तो हैं लेकिन उनको कोई मतलब नहीं होता। क्या है? तेरे जैसा यार भगवान के जैसा मित्रता करनी है तो भगवान से करो, भगवान के जैसा मित्रता तेरे जैसा यार श्री कृष्ण और सुदामा की। वास्तव में भगवान ने जैसी मित्रता निभाई है ऐसी मित्रता आज तक कोई किसी के साथ निभा नहीं पाया। किसी से मित्रता करो तो उसको निभाओ, किसी को अपनाओ तो उसको निभाओ। बोलो श्री कृष्ण सुदामा जी की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
सुदामा है और सद्बुद्धि सुशीला है। सद्बुद्धि की प्रेरणा से जीव भगवान की ओर बढ़ता है। जब ये जीव भगवान की ओर बढ़ता है ना, तो ये 4 मुट्ठी चावल चिवड़े क्या है? चतुर्थ पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और जो जीर्ण शीर्ण कपड़ा है इसके अंदर की वासना कि बहुत सा धन मिल जाएगा, इस इच्छा से अपने पुरुषार्थ की, हमने ये धर्म किया, ये कर्म किया, पोटली बनाता है। सद्बुद्धि की प्रेरणा से भगवान के समीप जाता है। और बट वृक्ष विश्वास है, पूरे विश्वास के साथ में जब जाता है तो भगवान स्वयं जीव की मदद करते हैं और उस योग माया को भेज देते हैं कि ले आओ, और ये जीव भगवान के द्वार में आ जाता है। यानी ये मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेता है साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। ये द्वारका में आ जाना है, लेकिन होता क्या है, द्वारका में आकर के सुदामा जी भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। ये जीव मनुष्य के शरीर में आता है, शांति कैसे मिलेगी, भगवान कैसे मिलेंगे, पूछता है। द्वारपाली वो सद्गुरु हैं जो भगवान को जीव के विषय में जाकर के बताते हैं, जो भगवान का मार्ग बताते हैं, भगवान की पहचान करवाते हैं, भगवान से मिलवाते हैं। द्वारपाल बीच में थे ना, सद्गुरु ही वो द्वारपाल है। सद्गुरु की कृपा से जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो बताना चाह रहे थे कि भटकता कहाँ है जीव, मंजिल पे आके। मंजिल पास में है तभी भटकना है, मंजिल दूर है तो भी भटकना नहीं है। हम उदाहरण देते हैं, मान लो आपको यहाँ से बंबई जाना है या दिल्ली जाना है, आपने नेट खोला, ये सारी ट्रेनें हैं, समय के अनुकूल ट्रेन बुक करा ली, ट्रेन में बैठे और बंबई या दिल्ली स्टेशन पे उतर गए। कोई दिक्कत हुई नहीं, कहीं भटके नहीं। टैक्सी ली, ये जो है कौन सा मोहल्ला है, गीता नगर, और सीधे मोहल्ले में टैक्सी वाले ने ला दिया। कोई दिक्कत हुई, कहीं भटके नहीं। अब पूछ रहा है टैक्सी वाला कि आपको कहाँ उतरना है, कहते ये जो है ना, ये रामलीला पार्क और ये मंदिर है, जो भी है, ये तिवारी जी का मकान है, इतना नंबर लिखा है, इस गली में जा रहे हैं, क्या ये है? नहीं, ये नहीं है, ये है। मोहल्ले में 4 गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन घर नहीं मिल रहा। ऐसा होता है कि नहीं, कभी कभी भटकना कहाँ हुआ, उसी मोहल्ले में। फिर किसी सज्जन से पूछा, अरे भैया तिवारी जी का मकान कहाँ है, कहते वो पीछे गली में है। और कोई मिल गया तो आपको बताया, आपको आपकी मंजिल मिल गई। ये मनुष्य का शरीर है ना, 1,84 योनियों में ये जीव नहीं भटकता। ये मनुष्य का शरीर मिलता है ना, तो ये मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में, विषय के भोगों में भटकने लगता है, भटकने लगता है मंजिल तक पहुंचकर। और जब भटकते भटकते परेशान होता है, किसी संत से पूछता है, सद्गुरु से पूछता है, तो सद्गुरु इसकी आत्मा का, इसका सही पता बता देते हैं, है ना। तो सावधान रहना है कैसे भटकता है विषय में। एक बार एक अंधा व्यक्ति था, उसको एक कमरे में बंद हो गया। उस कमरे के 84 दरवाजे थे, एक द्वार केवल खुला था, बाकी सब बंद था। उसको बाहर निकलना है, बेचारा बड़ी सावधानी के साथ में दीवार पे हाथ रखे रखे चल रहा है। जैसे ही खुला द्वार आया तो उसको खुजली हो गई, तो हाथ दीवार से हटाया, खुजाने लगा और चलता जा रहा है। हुआ ये कि वो द्वार भी, जो खुला दरवाजा था, वो, बोलो ना, निकल गया। और फिर वो घूम रहा है, बार बार घूमता है, हर बार खुला द्वार निकल जाता है। ठीक इसी तरह से
ये जीव लाख 84 योनियों में भ्रमण करता है। लाख 84 योनियां बंद दरवाजे हैं, मनुष्य का शरीर खुला दरवाजा है, लेकिन बड़ा सावधान रहता। कोई जीव पाप नहीं करता, करता है? कोई जीव झूठ नहीं बोलता, कोई जीव चोरी नहीं करता, करता है क्या? अगर कुछ करते भी है तो भूख और भय से। लेकिन ये मनुष्य बड़े सावधान रहता है, जानता है कर्म का फल भोग रहे हैं। जैसे ही इसको मनुष्य का शरीर मिलता है, खुला दरवाजा, इसको विषय भोग की खुजली लग जाती है और क्या करता है, खुजाते खुजाते फिर ये जो जिससे मुक्ति मिलनी थी वो रह जाती है। फिर लाख 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अगर थोड़ा सा सहन कर लिया होता, खुजाता ना या चलना बंद कर देता तो बाहर निकल जाता। इसलिए भटकाओ मंजिल पे ही होता है। हमको मंजिल पे आकर के बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ये सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है। नीचे की सीढ़ियों से गिरोगे चोट कम लगेगी, ऊपर की सीढ़ियों से गिरोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। जब सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो लाख 84 योनियों में श्रेष्ठ है मनुष्य योनि, तो फिर थोड़ा सा संयम कर करके, थोड़ा सा पुरुषार्थ करके क्यों ना हम छत पे आ जाए, यानी कि अपने परमात्मा को पाले, अपने लक्ष्य को पाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा 7 दिन में ही कहां से कहां पहुंची आपको मालूम है? पहले दिन किसकी कथा सुनी थी आपने? पहले दिन कथा सुनी थी कुबुद्धि की, सुनी थी ना? कुबुद्धि कौन थी? धुंधली। बीच में आपने तीसरे चौथे दिन कथा सुनी केवल बुद्धि की। पुरंजनी कौन थी? बुद्धि, ना कुबुद्धि ना सद्बुद्धि। और आज कथा के आखिरी दिन किसकी कथा सुनी? सद्बुद्धि कौन है? सुशीला जी, है ना? तो देखिए ये कथा ही आपको कहां से कहां ले आई, कुबुद्धि से सद्बुद्धि की ओर ये कथा ले जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ा और कुरुक्षेत्र में मेला लगा। उस मेले में सभी ओर से सब लोग आए। मथुरा से देवकी वसुदेव जी आए हैं, गोकुल से यशोदा मैया, नंद बाबा, सारी गोपियां आई हैं। इंद्रप्रस्थ से पांडव लोग आए हैं, द्रौपदी आई हैं। द्वारका से श्री कृष्ण भगवान, उनकी रानियां पहुंची हैं। ग्रहण समाप्ति पे स्नान हुआ, दान हुआ, ब्राह्मण भोजन हुआ और मेला लगा तो सबका मिलन हुआ है सूर्य ग्रहण पे। आज नंद बाबा और यशोदा मैया को श्री कृष्ण मिले हैं, अपनी गोद में बैठाया है। स्तन से दूध की धार बहने लगी। यशोदा मैया को सिर सूंघाए बिगा दिया। द्रौपदी ने भगवान से की रानियों से पूछा कि आपको भगवान कैसे मिले। भगवान की रानियों ने अपनी प्राप्ति की सारी जो है कथा द्रौपदी जी को बताई है। वसुदेव जी का, नंदराय जी का भी मिलन हुआ। गोपियां भगवान से मिली हैं। गोपियों का मन हुआ भगवान से एकांत में मिले, भगवान उनसे एकांत में मिले। भगवान ने गोपियों से कहा, मेरी प्यारी गोपियों, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे प्रेम का अनादर किया है। दरअसल वायु के वेग से जैसे तिनका उड़कर इधर उधर चला जाता है, वैसे विधि के विधान के अनुसार मिलना और बिछड़ना होता है। आज भगवान ने गोपियों को कुछ ज्ञान दिया
भगवान के थोड़े से ज्ञान देने पे ही गोपियां जीवन मुक्त हो गई। यद्यपि भगवान ने रासलीला में उद्धव जी के माध्यम से कई बार ज्ञान देना चाहा, लेकिन गोपियों ने उस ज्ञान को नहीं समझा, नहीं लिया। आज भगवान का सतत चिंतन करती रही है तो भूमिका तैयार हो गई कि भगवान ने अपने स्वरूप को गोपियों को बता दिया है। सखी दी तूने मेरी लीला न जानी, सखी दी तूने लीला न जानी, लीला न जानी तू प्रेम दीवानी, लीला न जानी तू प्रेम दीवानी, सखी दी तूने मेरी लीला न जानी, सखी दी तू समझे बस देव कबीरा नंद बाबा का छैया, बातों का तू वाला समझे समझे रास रचैया, सखी तूने मेरी लीला जानी, मेरी सुधा का तू कान्हा माथे बनता हूँ कावैया, जसका का तू बालों का तू वाला समझे समझे चीर लैया, लैया सखी भगवान क्या कहते हैं, नाम है किसी का बेटा सखी रे, नाम है किसी का भैया, नाम है किसी का लोक माया से प्रयत्न हूँ मैं हूँ जगत रचैया, सखी दी तूने मेरी लीला न जानी, आज भगवान ने कहा कि मैं सारे सृष्टि का रचयिता हूँ, ये ज्ञान दिया है। गोपियां परम आनंदित हो गई और जीवन मुक्त हो गई हैं। वसुदेव जी का यज्ञ कराया है, नारद जी ने नंद बाबा को उपदेश दिया है, मेला संपन्न हुआ, सब अपने अपने स्थान को लौट आए हैं। रोज प्रणाम करने आते हैं देवकी वसुदेव जी को श्री कृष्ण भगवान। आज प्रणाम करने के लिए आए। वसुदेव जी कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आज मैं जान गया हूं कि तुम भगवान का अवतार हो। इन संतों की कृपा से जान पाया हूं। नारद जी ने बताया, हे श्री कृष्ण, स्वयं परब्रह्म परमात्मा आपके पुत्र में के रूप में अवतरित हुए। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा, पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, एक ही आत्मा सारे प्राणियों में रहती है। और वसुदेव जी को भगवान ने विमल भक्ति का आशीर्वाद दिया, उपदेश दिया है। देवकी कहने लगी, हे श्री कृष्ण, तुम भगवान हो, तुम सब कर सकते हो, हमें अपने उन 6 पुत्रों की याद आ रही है जिनकी कंस ने हत्या कर दी थी। कुछ संत लिखते हैं, यही अंतर है देवकी जी और वसुदेव जी की प्रेम, यशोदा जी और देवकी जी के प्रेम। यशोदा माँ को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान पुत्र रूप में है, फिर भी उन 6 पुत्रों की याद आ रही। ये भी प्रभु की लीला थी। मुझे हमारे वो पुत्र ला करके दो। भगवान गए हैं पाताल लोक में। हिरण्याकश्यप के घर में थे ये 6 बालक, और उन 6 बालकों को लाकर देवकी जी की गोद में दिया। देवकी जी ने उनको लाड़ प्यार किया और वो आकाश में चले गए। ये 6 बालक ये देवता थे, इनको गर्भ काल तक का श्राप लगा था, इसलिए गर्भ से बाहर निकलते ही इनकी हत्या हो गई। आज वो श्राप मुक्त हुए हैं और अपने देवलोक को चले गए। इनका उद्धार किया है भगवान ने।
आगे सुभद्रा जी के विवाह का प्रसंग आता है। भगवान की बहन है सुभद्रा, ये अर्जुन को चाहती है। अर्जुन भगवान के मित्र हैं, तो बलराम जी राजी नहीं होंगे, इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरी बहन का हरण करने जाओ। देखो कौन भाई होगा ऐसा, लेकिन भगवान के अंदर रूढ़िवादिता नहीं है। अर्जुन को भोजन पे बुलाया, अर्जुन योगी बन करके आए हैं। सुभद्रा जी भोजन परोस रही हैं और रथ एक तैयार खड़ा था पहले से। भोजन खिलाते खिलाते सुभद्रा जी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और रथ पे बैठा लिया और रथ हाँकने लग गई। जब रथ हाँकने लग गई, लोगों ने कहा कि गया गया गया, अरे वो योगी था, वो हमारी बहन को ले गया। बलराम जी पीछे पीछे दौड़े हैं, पीछे पीछे दौड़े और बलराम जी गुस्सा करने लगे। जैसे ही गुस्सा करने लगे तो श्री कृष्ण पहुंचे हैं। कहते ये कौन हो? ये तुम अर्जुन, ये तुमने क्या किया? मेरी बहन का हरण किया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ए भैया ये बताओ इस अर्जुन में कमी क्या है? ये कुलीन है, वीर है, मेरी बहन इसको चाहती है और तुम कह रहे हो कि इसने हरण किया है। इसने हरण किया कि हमारी बहन ने इसका हरण किया है? रथ कौन हाँक रहा है? दरअसल सुभद्रा जी रथ हाँक रही थी, इसलिए भगवान ने सुभद्रा जी रथ हाँक रही थी कि ये नहीं ले गया बल्कि हमारी बहन इसको लेकर के गई है। जब बलराम जी ने ये देखा है तो कहा कि प्रेम के साथ में विवाह कर दिया। आसानी से बलराम जी मानने वाले नहीं थे, तो ये उनको मनाने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा। बोले अर्जुन सुभद्रा जी की जय। योगी को सुभद्रा मिली, सु माने सुंदर, भद्र माने सज्जनता, है ना। देखना सज्जनता, तुम योगी बनो तो तुम्हारे अंदर सज्जनता आएगी, तुम्हारी दृष्टि सुंदर होगी, सुभद्रा मिलेगी। एक बार एक ब्राह्मण आया, प्रभु आप मेरे यहाँ भोजन करिए अपने साथियों सहित। राजा भी आ गए, शुद्धदेव ब्राह्मण और बहुलास्व राजा, कि आप जो है आप मेरे यहाँ आइए। एक ही समय में दोनों भगवान को आमंत्रित करके चले। भगवान ने दो रूप बनाए, अक्रूर जी, उद्धव जी और सबके साथ में। एक रूप से शुद्धदेव ब्राह्मण के यहाँ गए, उनकी पूजा स्वीकार करी। दूसरे रूप से मिथिलापुरी गए। अब राजा सोचने लगे कि सुनाई पड़ना नहीं पड़ेगा, पीछे पीछे कुर्सी में सबसे पीछे नहीं पड़ना है। आ जाएगी एक मिनट। वो सामने की लाइट बंद करो, नहीं इन्वर्टर चला जाएगा। लाइट बंद करवा दो, लाइट बंद कर दो। बाहर उधर के बीच सामने। कीर्तन करो, कीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद।